नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा पावन पर्व, पावन इस वजह से लगा रहा हूं, एक पवित्र बंधन का जो एक रिश्ता होता है वह ये दर्शाता है। इस बार वर्षों बाद में बताया जा रहा है कि यूं तो मुहूर्त हमारे यहाँ पे कुछ लोग पूछने के भी आदी होते हैं, और जब पूछ रहे हैं तो फिर वो मुहूर्त में निकालने होते हैं। लेकिन मुझे ध्यान है कि पिछली बार बताया था शास्त्री साहब ने, भद्रा को छोड़ करके कभी भी आप राखी बांध सकते हैं, वो आपको जो मन कर गया वही श्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन इस बार तो चलिए कुछ ऐसा है कि सुबह से लेकर के रात तक बिल्कुल मुहूर्त है। हालांकि चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं है। तो हमारे साथ छोटी काशी यानी कि जयपुर के जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनोद शास्त्री सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर। सर मैं आपके पास में आना चाहूंगा। इस बार अगर मुहूर्त की बात करें तो दिन भर, क्योंकि भद्रा नहीं है अब की बात। एक प्रसंग सुनाया भी था आपने कि भाई भद्रा को लेकर के ये मान्यता है कि रावण के राखी बांधी थी उनकी बहन ने, तो उसको जोड़ के देखा जाता है। लेकिन अब तो एआई और कलयुग बहुत सारी चीजें हैं। अभी क्या लगता है सर, इस बार मुहूर्त दिन भर का है और कुछ अनोखा संगम भी है इस बार, या हमेशा की तरह कुछ रूटीनी टाइम है? नहीं, वैसे इस बार रक्षाबंधन का बहुत अच्छा योग है। सारे योग जैसे शतभिषा नक्षत्र है, अतिगंड योग है, और अन्य योग भी, ग्रह योगों के भी काफी अच्छे योग बने हैं। पूर्णिमा 3 मुहूर्त से ज्यादा की है। जब 3 मुहूर्त से ज्यादा की है तो फिर प्रदोष काल में, अपराह्न काल में और दिन भर ही रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता है। खासतौर से श्रावणी कर्म के लिए समय जरूर देखा जाता है, क्योंकि उसमें यज्ञोपवीत परिवर्तन और वैदिक मंत्रों के साथ में विशेष स्नान का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रायश्चित्त होता है, इसलिए वहां जरूर प्रातः काल उसको जितना ब्रह्म मुहूर्त में या प्रातः काल लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस बार का जो ये रक्षाबंधन है, वैसे तो हर बार का ही सर्वश्रेष्ठ और अपने आप में विशेष होता है, पर अभी वाला ये रक्षाबंधन भी बहुत है, अपने आप में विशेष ही है। ये सारे योग सुयोग हैं, और इसमें पूरे दिन भर या अपराह्न काल में या फिर प्रदोष काल में। अब अगर मुहूर्तों की दृष्टि से, कालखंड की दृष्टि से देखा जाए तो अपराह्न काल तो करीब 1:45 से लेकर के 4:15 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल है वो 6:48 से 9:04 तक रहेगा सायंकाल रात्रि में। और सूर्योदय से ही वैसे तो चर का लग्न, चर मुहूर्त, चर का चौगड़िया है, लाभ का चौगड़िया और अमृत का चौगड़िया। तो सूर्योदय सुबह होता है 6:08 पर। तो 6:08 से 10:53 तक ये तीनों चौगड़ियां हैं। तो सुबह से ही अगर कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपराह्न में भी 12:28 से 2:03 तक शुभ का चौगड़िया है, और उसके बाद में फिर 5:13 से 6:48 पर सूर्यास्त होगा, तब तक फिर चर का चौगड़िया है। चौगड़ियों की दृष्टि से, लग्न की दृष्टि से, वैसे तो होता है ना, लग्न जो है 1,00,000 दोषों का समन करता है। लग्न दिन भर ही शुभ है। तो ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन भाई बहन का जो ये पवित्र पर्व है, इसमें हम जितने भी, सिर्फ भाई बहन ही नहीं, ये उन असहाय लोगों के लिए भी होता है कि जो शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अगर कोई समर्थ है, सामर्थ्यवान है, तो वो उनकी रक्षा करे। वो अपने तन से, मन से, धन से यदि रक्षा करे, रक्षा का संकल्प ले, तो वो भी रक्षाबंधन होता है। गाँव में पंडित का सारे, ये माना जाता है सर, हमारे ग्रंथों में भी है कि रक्षा सूत्र का मूल जो भाव है वो यही है कि आप जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, वो एक तरह से ये कहा जाता है कि, ये भी कहा जाता है कि जो ज्योतिषाचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, वो भी समाज में बहुत सारे लोगों के रक्षा सूत्र बांधते थे। उसकी वजह यही थी कि पहले कहा जाता था कि ब्राह्मण को भगवान ने बुद्धि तो खूब दी है, लेकिन
जो बाजूबल था वो नहीं दिया था, तो वो उम्मीद करते थे कि भाई समाज में एक तबका और ऐसा है उसकी जो रक्षा करें, बिल्कुल वो। इसीलिए जो ये मंत्र है ये है ना, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है, तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षेर माचल माचल है। कि ये है कि जिस जिस रक्षा बंधन से लक्ष्मी जी को, और जिस रक्षा बंधन से राजा बलि को बांध दिया था, तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, जो महान बलि जी राजा को बांधा था, उसी रक्षा सूत्र से हम तुमको बांध रहे हैं, और ये सबकी रक्षा करे। जी। चलिए, मैं डीपी शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। इस जी बार क्या नमस्कार। योग मान के चलते हैं? रक्षाबंधन का मुहूर्त एकदम, लोग सभी ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि बड़ा शुभ है, अनूठा मुहूर्त है। आपके नजरिए से किस तरह से, कोई इसमें भी कोई ऐसा अद्भुत मुहूर्त तलाशा जाएगा जिसमें आप राखी बांध सकते हैं? देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना, बधाई भी सनातन प्रेमियों के, सनातन के मानने वाले पूरे विश्व के पटल पे जो लोग सनातनी हैं, जो इस सनातन महापर्व को मनाते हैं। ये भाई बहन का त्योहार तो है, साथ में एक आशीर्वाद प्राप्त करने का भी त्योहार है, जो गुरुजन संत ब्राह्मणों के द्वारा भी प्राप्त होता है, राजा को या जजमान को। पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही पूर्ण होती है। शतभिखा नक्षत्र रहेगा, कुंभ में चंद्रमा का गोचर रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिमा तिथि में ये महापर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा आज लग चुका है, बल्कि कल सुबह 9:28 तक प्राप्त रहेगा। संपूर्ण दिवस ही पूर्णिमा मनाया जाएगा। 1.5 घंटे का जो राहु काल रहेगा 10:30 से 12 बजे तक, वो 1.5 घंटे के राहु काल परित्याग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के आप 9:28 तक जो है सर्वप्रथम आप करिए ना, पूर्णिमा में महापर्व बनाइए। उसके बाद भी हमारा कई लग्न है, शुभ की चौघड़िया है, लाभ की चौघड़िया है, चौघड़िया को ले सकते हैं। इसमें कुली काल को छोड़ा जाता है और साथ में यमगंड को भी छोड़ा जाता है। वो सब विचार किया जाता है। बल्कि सबसे बड़ा मुहूर्त वही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना स्नान ध्यान करके अपने देवी देवताओं के, गुरुजनों के जो पूजा पाठ है घर के परंपरा, वो करें और बड़े प्रेम से, शांति से विश्व में शांति के लिए महापर्व बनाए। आज विश्व के पटल पे भारत की भी बड़ी स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए आज युवा वर्ग जो आगे बढ़ा हुआ है, एक अशांति का दौर है। ये रक्षाबंधन से हम सब लोग एक कामना करें कि विश्व में शांति और भारत में भी शांति हो और राजा को बुद्धि की प्राप्ति हो। ये मैं ही कहूंगा पूर्णिमा पे, ये बहुत बड़ा योग जब बनेगा जब राजा को सद्बुद्धि प्राप्ति होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के युवा वर्ग के बच्चों को सुनेंगे और यूजीसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तभी ये पूर्णिमा पूर्ण रूप से फलदायी होगी। आइए हम सब लोग मिलकर के अपने बहनों के लिए सदैव संकल्प लें और संसार में जो हमारी बहू बेटी है उनके भी रक्षा करने के लिए संकल्प लें। इसी संकल्प से भारत की संस्कृति की रक्षा होगा। जी जी। चलिए, पुरुषोत्तम जी गौड़ साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपके नजरिए से किस तरह से देखते हैं इस रक्षाबंधन को? देखिए, रक्षाबंधन एक बहन और भाई का प्रेम प्यार का बंधन का एक रिश्ता है, त्योहार है। और जब रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये 12 महीने में एक बार श्रावण मास की पूर्णिमा को जो आता है, और ये शास्त्रोक्त, शास्त्र सम्मत से ये परंपरा चली आ रही है कि राजाओं को राजपुरोहित उनके दीर्घायु की कामना को लेकर के, उनके राजपाट के विस्तार को लेकर के, और सुबह प्रभात में श्रवण पूजन कराने के बाद में राजा को रक्षाबंधन किया करते थे। और ये रक्षाबंधन इसलिए भी होता था कि उनकी दीर्घायु हो, उनकी राजा की रक्षा के साथ साथ प्रजा का विस्तार और प्रजा की रक्षा करे। इन सब भावों के साथ साथ बहनें अपने भाई को जो दीर्घायु की कामना को लेकर के और राखी का ये जो पर्व है इस पर रक्षाबंधन करती हैं, ये भद्रा रहित होना चाहिए। तो इस बार भद्रा है ही नहीं, क्योंकि कई 4 सालों के बाद में ये दिन भर राखी बांधने का मुहूर्त न ग्रहण न भद्रा। और दूसरा ये है कि ये जो शास्त्र अनुसार जो पर्व को जो मनाते हैं, जो श्रावणी पूर्णिमा केवल रक्षाबंधन ही नहीं होता है, ये धार्मिक सांस्कृतिक पर्वों को एक तरीके से
भाई बहन के प्यार प्रेम को जोड़ने वाला पर्व माना जाता है। और यहाँ तक भी कि यज्ञोपवीत जो है, जनेऊ बदलना, गायत्री की उपासना करना, ये एक तरीके से विश्व संस्कृत दिवस के रूप में भी इसको एक माना जाता है। और ये सारी बातें हैं। वहीं आपको बता दें कि जो ग्रहण है, ग्रहण का जो कर रखा है, वो ग्रहण यहाँ चंद्र ग्रहण की जो स्थिति है वो यहाँ दिखाई नहीं देगी। भारत में अदृश्य होने के कारण इसका जी, धार्मिक मैं जो है इस पे मैं चर्चा करूंगा। मैं सेकंड राउंड में आपके पास में वापस आता हूँ। राजकुमार जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। सर, दिन भर का मुहूर्त, अभी जैसे गौर साहब कह रहे हैं कि 4 साल बाद में ये संयोग बना है। खैर, ये जो आप लोगों की ये ज्योतिष गणना है, ये बाकायदा एक ऐसे नहीं है कि गणना के आधार पर भी है मुहूर्त पूरी तरह से देखा जाता है। दिन भर का है, या जैसे अभी बताया शास्त्री साहब ने भी बताया, डीपी शास्त्री साहब ने भी बताया कि इसमें भी कुछ है 1.5 घंटे का, 10:30 बजे से 12 बजे तक का राहु काल है, उसको निषेध है। ये निषेध क्यों माना जाता है? राहु काल में नहीं बांधी जाए, भद्रा वाली बात तो कई बार कही जाती है, राहु काल को भी क्यों निषेध माना जाता है? या उसमें बांध तो सकते हैं, लेकिन कुछ उसका कुछ अलग से सोच के किया जाए कुछ उसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि भाई बहनों का जो ये असीम प्रेम है, जिसका पर्व रक्षाबंधन है, या रक्षा, आप समझिए रक्षाबंधन, जो रक्षा का सूत्र बांधा जाता है, चाहे वो इंद्राणी ने इंद्र के लिए बांधा हो, या जो भी हमारे यहाँ तो परंपरा ये रही है कि जो घर के जोशी होते हैं पंडित, वह भी सबके लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं। जो अभी गौर साहब ने फरमाया कि हमारे उस दिन श्रावणी कर्म भी किया जाता है। तो रक्षाबंधन का पर्व तो इसलिए कि हम सबने रक्षा के रूप में मनाना है। अब रही बात, आजकल हम कोरोना काल के बाद अगर देखें तो धर्म चेतना बहुत हो गई है, हम बहुत आगे की सोचने लग गए हैं। नहीं तो यह पर्व तो पूरे दिन भर मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह एक दिन का पर्व नहीं है। आज तो आपके पास वायुयान वगैरह के साधन है कि आप उसी दिन बहनें आ सकती है। आदिकाल की तो परंपरा ये रही है कि रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक हम इस पर्व को मनाते हैं। और गोगा नवमी पर जो हमारे लोक देवता है गोगा जी महाराज, उनको हम रक्षाबंधन के पर्व की राखी पूछ करके इस पर्व का समापन किया जाता है। जो आपने पूछा कि राहु काल में हम राखी बांधे या नहीं, तो राहु काल शुरू से हमारे लिए हर चीज में त्याज्य रहा है। राहु काल पर किए गए कार्यों को लेकर के संशय रहता है, तो आपके पास वैसे ही पूरे दिन भर बहुत समय रहेगा। प्रातः काल से लेकर के और 10:53 तक आपके पास चढ़ लाभ अमृत का चौगड़िया है, फिर उसके बाद अभिजित का मुहूर्त आपके पास रहेगा, और सायकाल भी आपके पास शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त के लिए हम लोग ये कहते हैं कि चौगड़िए के अनुसार आप कोई कार्य करें तो उस कार्य की श्रेष्ठता बढ़ जाती है। तो इतना सही है कि हम मुहूर्त देख करके कर लें। रक्षाबंधन में राखी बांधनी तो है, बहनें आएंगी तो रहेंगी हमारे पास पूरे दिन भर, ये अभिप्राय है। जी, चलिए, हर काम में ही एक निषेध के रूप में देखा जाता है कि राहुल काल को अगर टाला जा सकता है तो टालना चाहिए। आपके पास में दिन भर का समय है, ऐसा भी नहीं है कि अगर 1.5 घंटे में आप नहीं भी बांधेंगे या बंधवाएंगे तो इससे कुछ बड़ी बात होगी, लेकिन इसे टालने की बात कह रहे हैं। मैं विनोद शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, इस बार चंद्र ग्रहण जिसका जिक्र अभी गौर साहब कर रहे थे, चंद्र ग्रहण है लेकिन कहा जा रहा है भारत में नहीं है, तो इसका कुछ असर होगा या फिर कुछ विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ, क्योंकि आखिरी श्रावण का दिवस है जिसमें पूजा पाठ, तो इस पे कोई असर पड़ेगा? तो वैसे तो ग्रहण जहाँ दिखाई देता है वहीं पर उसका अशोच काल होता है। ये अभी खास तौर से यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, कनाडा, दक्षिणी ग्रीनलैंड और पैसिफिक और अटलांटिक महासागर, इन्हीं में दिखाई देगा। ग्रहण होने से पहले चंद्रमा हमारे यहाँ अस्त हो जाएगा। तो जब चंद्रमा अस्त हो जाएगा तो हमारे यहाँ तो इसका कोई किसी तरह का रहेगा नहीं। लेकिन हाँ, जो इनमें जैसे यूरोप में जो हमारे हिंदुस्तानी लोग या सनातनी लोग हैं, जो वहां पर रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, उन पर इसका जरूर असर पड़ेगा कि वहां पर ग्रहण में भी रक्षाबंधन के लिए निषेध नहीं कहा गया है। ग्रहण में तो वैसे ही अनुष्ठान और विशेष मंत्र जप का प्रावधान है। रक्षाबंधन को तो सूतक में भी निषेध नहीं है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का, कल को किसी बहन पर या किसी व्यक्ति पर कोई परेशानी आती है और उस समय कोई किसी तरह का भी कैसा भी समय अशुभ शुभ समय है, तो उसको वो शुभ समय देख के थोड़ी उसकी रक्षा के लिए सूत का प्रतीक्षा करेगा। वो तो उसको तो तत्काल उसको रक्षाबंधन का है। तो ये वैसे तो
प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति। भारत में तो किसी भी तरह का इसको लेकर के कोई संदेह है की बात है नहीं, पर ये ग्रहण का प्रभाव विश्व में तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि विश्व के अंदर तो पूरे पर्यावरण को, प्रकृति को और पृथ्वी को, इनको बहुत प्रभावित करता है। लेकिन जहां पर ये ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां की मनस्थिति को ये ज्यादा प्रभावित करेगा, भारत की मनस्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। जी जी, यहाँ किसी भी तरह का कोई संशय या रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना आपकी जो दिनचर्या है, खासकर श्रावण के आखिरी दिवस वाली, उसको कोई भी किसी तरह से डिस्टर्ब करने की वो जरूरत नहीं है। जैसे विनोद शास्त्री साहब कह रहे हैं, आप अपने ध्यान लगाएं, आप अपना त्योहार एंजॉय करें। डीपी शास्त्री साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, ग्रहण का मैं जरूर इससे जोड़ करके मैं जिक्र करना चाहूंगा। जहां दिखता है वहां पे ही इसका असर आता है, जहां नहीं दिखता तो उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसे दरमियान, क्योंकि दुनिया में कहीं तो दिख रहा है और ये एक खगोलीय घटना है ये, क्योंकि हमारी सृष्टि के साथ में ये सब चीजें भी जुड़ी हुई हैं, तो क्या इसके साथ में भारत में भी कुछ अलग तरह के कोई अनुष्ठान या भगवान का जाप करना, क्योंकि आखिरी दिवस भी है उसका श्रावण मास का? देखिए, इसमें जो भारतीय परंपरा के लोग या सनातन लोग भारत के इस कंट्री में रहते हैं, उनके लिए तो ग्रहण का प्रभाव वहां मनाना पड़ेगा। हम लोग के लिए इसके कोई सूतक नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई भय नहीं है, कहीं से कोई नकारात्मक चीज नहीं है। कुंभ राशि, मीन राशि और सिंह राशि, कन्या राशि, ये 4 राशि के जो कंट्री के लोग हैं, अन्यथा इस ग्रहण का वहां पे प्रभाव है। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप कंट्री में, वहां के लोगों के लिए, इस राशि के या इस तरह के लोग के लिए अपने आप को बचना चाहिए और बचाना चाहिए। बल्कि चंद्र ग्रहण होने के कारण जलीय इत्यादि घटना, समुद्र से घटना, अन्यथा कोई अनहोनी, पूरे विश्व में का शांति का दौर देख रहे हैं। अभी आपने देखा कि चीन और नेपाल की जो स्थिति बनी रही, ऐसे बना प्रकृति की तरफ से कि हजारों लोग बेघर चुके हैं, इतना लोगों को पता नहीं कौन कहाँ चला गया। ते सब ग्रहण का कुप्रभाव जो है मानव जाति पे, अन्यथा प्रकृति की तरफ से सब पे पड़ता है। हाँ, भारत में नहीं है बल्कि विश्व के पटल पे कहीं कहीं रहेगा। हम शिव को मानने वाले लोग हैं। शिव और चंद्रमा का संबंध एक साणु का भी संबंध है, और मस्तिष्क पे चंद्रमा को शिव जी धारण किए हैं। अब महादेव के नमन प्रणाम करें, अभिषेक करें, जप करें, तप करें, भगवान शिव के शिवाष्टक करें, महामृत्युंजय मंत्र के जप करें, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनान मृत्यो मुक्षिमामृतात्। ये सब आपके जीवन के मंगलदायक रहेगा। सबसे बड़ी चीज है श्रावणी पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण का भी पूजन होता है, हरिहरात्मक भगवान के पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु और शिव दोनों का पूजा होता है, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती का भी साथ में पूजन होता है। क्योंकि बलि के द्वार पे लक्ष्मी के वापसी, लक्ष्मी के द्वारा भगवान विष्णु की प्राप्ति मंत्रों के द्वारा ही हुआ था। इसीलिए पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और मनाना भी चाहिए। हमारे भाई लोग जब भी बहन से रक्षा बंधवाएं, खाली ना बंधवाएं, एक दोष लगता है। उसके निमित्त कुछ अन्न हो, धन हो, सोना चांदी, आभूषण, वस्त्र, मिष्ठान, कोई भी जो श्रद्धा से हो सके अपने भाव भक्ति से बहन के जरूर दें। देने से कभी कोई किसी चीज का कमी नहीं होता है, बल्कि बहन जितनी सुखी रहेगी उतना उसका श्रावणी पर्व परिपूर्ण रहेगा उसमें। क्योंकि वह भी एक यही कहा जा सकता है कि एक सुरक्षा कवच ये है कि हम बहन की लिए भी अच्छी मंगल कामना करें कि वो स्वस्थ रहें, उनके पास में धन धान्य हो। रिटर्न गिफ्ट का कल्चर भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आज हम किसी अनुज या किसी के पास में ऐसे करते हैं तो एक रिटर्न गिफ्ट उसको देते हैं। यानी कि बहन अगर आपके लिए राखी लेकर के आ रही है तो आपको उसको उपहार या कुछ देना चाहिए, एक हमारे कल्चर में भी है। मैं गौर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। जो बात आप कह रहे थे ये, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णमासी है और ये आखिरी श्रावण का दिन होता है, तो चलिए यहाँ पे चंद्र ग्रहण का तो कोई असर नहीं है, लेकिन इस दिन क्योंकि ये बड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व होता है जिस दिन रक्षाबंधन भी होता है, तो कुछ विशेष अनुष्ठान इस बार कुछ जो ऐसे राशि के जातक हैं उनके लिए? देखिए, ये सही बात है कि जो पूर्णमासी का दिन है विशेष रूप से रक्षाबंधन के पर्व ही मनाया जाता है। ये बात अगस्त में आपको जो सावन के महीने की जो पूर्णमासी है
इस पर श्रावण पूजन का भी रहता है। आप जो कह रहे हैं कि प्रत्येक राशि वाले जातकों के लिए, तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जो है अपने अपने, अब बहन मान लीजिए बिना राशि के जातक को लिया ही, तो ये तो उनके लिए हुआ ना कि वो तो आएगी तो राखी तो बांधेगी। अब वो कोई सा भी कलर का लाई, वो तो राखी बांधने के लिए आ रही है, तो राखी बांधेगी, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। पर एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि जी रक्षाबंधन का जो पर्व है ना, ये भाई और बहन के पवित्र और प्रेम, विश्वास, रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। ये त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णमासी को ही मनाया जाता है और लंबी उम्र की और सुख शांति समृद्धि की कामना को लेकर के जो है ये जो है बहन अपने भाई की सीधी कलाई में अपना धागा बांधती है। क्योंकि आप देखते हैं कि पौराणिक कई प्रसंग मिलते हैं, और वो प्रसंग है कि कृष्ण भगवान और द्रौपदी की कहानी में आपने सुना है कि जब शिशुपाल वध के दौरान जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तो खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और उनकी उंगली पर बांध दिया था। ना तो कोई मुहूर्त देखा था और ना उन्होंने कोई सोने चांदी की कोई राखी देखी थी। उन्होंने उनकी रक्षा के लिए जो है वो पल्लू फाड़ के बांधा था। तो कृष्ण ने इस उपकार के बदले द्रौपदी को लाज बचाने का वचन दिया था। और आप देखिए उसी प्रकार से राजा बलि जो है, माता लक्ष्मी का भी एक प्रसंग आता है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त राजा बलि को एक वचन दिया, पाताल लोक में जब वो निवास कर रहे थे कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध करके और उन्हें भाई बनाया। भगवान विष्णु को वापस फिर वो बैंकुट ले गए थे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि एक इंद्रदेव और इंद्राणी की भी एक कहानी आती है कि देवता और असुरों के युद्ध के दौरान असुरों पर विजय पाने के लिए इंद्राणी सची ने सावन पूर्णिमा के दिन इंद्रदेव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे इंद्र को विजय मिली। तो तब से जो है ये चले आ रही है बात कि बहनें अपने भाई की दीर्घायु की कामना को लेकर के और उनके कलाई पर जो है राखी बांधती हैं। और साथ ही भाई अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य से कमाए हुए धन में से बहन के सम्मान में वो कुछ भी देता है, जिसमें वो धन भी देता है, तो साड़ी भी देता है, तो कुछ और भी दे सकता है। लेकिन आज मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा आज ये बराबर जो सम्मान रखा जा रहा है भाई बहनों के उसमें, जिसमें कि बराबर हक हो गया। और ऐसी स्थिति में बहनें अपने भाई से हक मांगने लगी हैं और बराबर का हक मांगने के चक्कर में कई भाई बहनों को नहीं बुलाते हैं या बहन भाइयों को बुलाती हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई और बहन का प्रेम, विश्वास और रक्षा का संकल्प का प्रतीक है, वो हमेशा कायम रहना चाहिए। जी जी जी, कायम रहना चाहिए और इसको भूलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी जी, राजकुमार जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। समय के साथ में चीजें बहुत सारी बदल गई हैं। अभी क्या बदलाव देख रहे हैं आप इसमें कि क्योंकि हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, हमारा यूं कहूं कि संस्कार हैं, वो कायम रहने चाहिए। तो बदलाव समय के साथ में हो सकता है, लेकिन क्या बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं हम इसमें? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो चीज छूट गई है कि बहनों के घर भाई जाते हैं। यमुना के घर इस दिन यमराज गए थे और उन्होंने यह कहा था, यमुना को उन्होंने वर दिया था कि आज के बाद हमेशा जब भी बहनें भाई के घर आएंगी, मतलब बहन के घर जब भी वो आए, तो उन्होंने यह वर दिया था कि आज के बाद अक्षर मृत्यु नहीं होगी अगर बहनें आकर के भाई के राखी बांधेंगी। तो तब से यह परंपरा चली आ रही है कि बहनें आती है भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए, और जब भाई के रक्षा सूत्र बांधती है तो उसकी अक्षर मृत्यु से उन्हें यमराज ने दे रखा था। अब आज अगर जैन जी की हम बात करें तो रक्षाबंधन के पर्व में बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पहले राखी खरीदने के लिए भी बाजार में जाना पड़ता था। आज अगर आप देखें तो गूगल बाबा की कृपा से, इंस्टाग्राम से लेकर के, ब्लिंकिट से लेकर के हर जगह आपको ऑनलाइन राखी अवेलेबल है, जो आधा घंटे में आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पुराने जमाने में हम बहनों के लिए साड़ी, वस्त्र वगैरह 7-7 दिन, 8-8 दिन ढूंढ के लाते थे, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है। आजकल तो गिफ्ट वाउचर के माध्यम से वह भी अपनी पसंद का ला सकती है। बच्चों में मिठाई का जो स्वरूप है वह बदल करके चॉकलेट के स्वरूप में जा चुका है। तो धीरे धीरे ये परंपराएं बदल रही हैं। इसी बीच में आपने ग्रहण का भी जिक्र किया। देखिए, हम भाग्यशाली हैं कि दोनों ग्रहण हमारे यहाँ नहीं हुए हैं। 15 दिन के अंदर अगर 2 ग्रहण आए और वह भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों, तो पृथ्वी में उथल पुथल मचना निश्चिंत है। हम भाग्यशाली रहे कि हमने अधिक मास में बहुत ज्यादा पूरे भारतवर्ष में बहुत कथाएं हुई हैं
शिव जी की हमने बहुत अच्छी सेवा की। तो दोनों ही ग्रहण हमारे यहाँ नहीं होने से हमारे राष्ट्र में सुख समृद्धि और मंगल की कामना जो है वह पूर्णतः रह रही। जी चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है हमारे जो दर्शक हैं उनका। तो सभी का बहुत आभार, और एक बार फिर सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय श्री राधे।